वचन निकाल लेंगे। जी जी हाँ। यशकेल 47 अध्याय पुराने नियम में, जी यशकेल 47 अध्याय 1 से लेकर 12 वचन तक पढ़ेंगे। यशकेल 37 जी 1 से लेके 12 वचन तक। फिर वह मुझे भवन के द्वार पर लौटा ले गया और भवन की डेवढ़ी के नीचे से एक सोता निकलकर पूर्व की ओर बह रहा था। भवन का द्वार तो पूर्व मुखी था और सोता भवन की दाहिनी ओर और वेदी की दक्षिणी ओर नीचे से निकलता था। तब वह मुझे उत्तर के फाटक से होकर बाहर ले गया और बाहर से घुमाकर बाहरी अर्थात पूर्व मुखी फाटक के पास पहुंचा दिया और दक्षिणी ओर से जल पसीज कर बह रहा था। जब वह पुरुष हाथ में मापने की डोरी लिए हुए पूर्व की ओर निकला, तब उसने भवन से लेकर 1000 हाथ तक उस सोते को मापा और मुझे जल में से चलाया और जल टखनों तक था। उसने फिर 1000 हाथ माप कर मुझे जल में से चलाया और जल घुटनों तक था। फिर और 1000 हाथ माप कर मुझे जल में से चलाया और जल कमर तक था। फिर उसने 1000 हाथ मापे और ऐसी नदी हो गई जिसके पार मैं ना जा सका, क्योंकि जल बढ़कर तैरने के योग्य था, अर्थात ऐसी नदी थी जिसके पार कोई ना जा सकता था। तब उसने मुझसे पूछा, हे मनुष्य के संतान, क्या तूने यह देखा है? तब उसने मुझे नदी के किनारे किनारे लौटाकर पहुंचा दिया। लौटकर मैंने क्या देखा कि नदी के दोनों तटों पर बहुत से वृक्ष हैं। तब उसने मुझसे कहा, यह सोता पूर्वी देश की ओर बह रहा है और अराबा में उतर कर ताल की ओर बहेगा और यह भवन से निकला हुआ सीधा ताल में मिल जाएगा और उसका जल मीठा हो जाएगा। जहां जहां यह नदी बहे, वहां वहां सब प्रकार के बहुत अंडे देने वाले जीव जंतु जिएंगे और मछलियां भी बहुत हो जाएगी, क्योंकि इस सोते का जल वहां पहुंचा है और ताल का जल मीठा हो जाएगा। और जहां कहीं यह नदी पहुंचेगी, वहां सब जंतु जिएंगे। ताल के तट पर मछुए खड़े रहेंगे और इन गदी से लेकर एनेग्लैम तक वहां जाल फैलाए जाएंगे और उन्हें महासागर की सी भांति भांति की अनगिनत मछलियां मिलेगी। परंतु ताल के पास जो दलदल और गड्ढे हैं, उनका जल मीठा ना होगा, वे खारे ही रहेंगे। नदी के दोनों किनारों पर भांति भांति के खाने योग्य फलदायी वृक्ष उपजेंगे, जिनके पत्ते न मुरझाएंगे और उनका फल भी कभी बंद ना होगा, क्योंकि नदी का जल पवित्र स्थान से निकला है। उनमें महीने महीने नए नए फल लगेंगे। उनके फल तो खाने के और पत्ते औषधि के काम आएंगे। प्रभु इस बार पढ़े हुए वचन पर आशीष दे। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। हमारे लिए परमेश्वर ने अद्भुत उपाय करके रखा है, क्योंकि पृथ्वी और स्वर्ग में एक अद्भुत अंतर है और हम मनुष्य के साथ ये समस्या है कि सारी स्वर्गीय बातों को, स्वर्गीय योजनाओं को, स्वर्गीय प्रबंध को हम इसी जीवन से समझना चाहते हैं। इस जीवन में हम जैसे जी रहे हैं, वैसे ही वो स्वर्गीय जीवन भी होगा। नहीं प्रियो, इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद कि हम एक ही विषय के पीछे पड़े हैं और जब तक वो हमको समझ में नहीं आ जाएगा, पवित्र आत्मा हमारी सहायता करेगा कि उस विषय को
हम वैसा ही समझे जैसा वो है, क्योंकि ये एक आदम से लेकर उसके जीवन से लेकर उसके अंत से लेकर सब बातों से जुड़ा हुआ है। एक मिट्टी का आदम अदन की वाटिका में बनाए गए, उसका अकेला रहना अच्छा नहीं है। परमेश्वर ने उसके लिए एक जोड़ी बनाया, दोनों पाप में गिर गए। परमेश्वर की जो आज्ञा जीवन के लिए थी वो मृत्यु का कारण बनी। और जैसे ही आप प्रभु यीशु आपके अंदर विचार आता है, जैसे ही आप बाइबल उठाते हैं, आप बिल्कुल एक अलग वातावरण में, अलग राज्य में, अलग प्रबंध में पहुंचाए जाते हैं। वो बिल्कुल अलग है। और इसलिए प्रियो, आप अपने आप को बहुमूल्य समझकर बिल्कुल कोशिश ये कीजिए कि आपसे कोई भी बात छूटे मत, क्योंकि पूरी पृथ्वी का मानव उस मिट्टी के आदम के साथ, उस मिट्टी के आदम के स्वभाव के साथ, उस मिट्टी के आदम के जीवन के साथ जुड़ा हुआ है। वो उसी दिमाग में, उसी सोच में चलते रहता है। नहीं, यहां पर सब कुछ अलग है, सब कुछ अलग है। एक भी बात यहां की वहां के लिए आपके कोई काम की नहीं है। यहां की किसी भी बात से आप वहां बचने का या परमेश्वर के जन बनने का ये तो सोचिए मत, चाहे कोई भी बात हो, कोई भी। क्योंकि स्वर्ग किसी चीज को लेकर यहां से हमको दे के और वहां लेके जाएगा, वो तो सोचना ही छोड़ दीजिए। मिट्टी मिट्टी है, मिट्टी की सोच, मिट्टी के जीने का ढंग सब मिट्टी है। वो मिट्टी में मिल जाएगा। और फिर भी यदि आप यहां से नहीं निकल सके तो इसके जिम्मेदार आप हैं। क्योंकि मैं कोई भी बात आपको बताने से चूकना नहीं चाहता, और आप भी किसी भी बात को इधर उधर टाल मटोल करके इस जीवन में आप एक कदम भी नहीं चल सकते, नहीं चल सकते, नहीं चल सकते। इसमें किसी प्रकार से कोई समझौता नहीं है, क्योंकि ये जीवन जीवन दे के बचाया गया है। इसके लिए जीवन दिया गया है, इसके लिए जीवन बलिदान हुआ, वो अलग चीज है बलिदान होना। पर हमको वहां उस राज्य के लिए जीवन दिया गया है, ये बिल्कुल अलग बात है। यदि आप उसको इधर उधर करते हो, वैसे सारी मानव जिम्मेदार है इस बात में। इसलिए आप बहुत सतर्क रहेंगे। ये शरीर का जीवन नहीं है, सब चलता है। नहीं, यहां कुछ नहीं चलता, कुछ भी नहीं चलता। मनुष्य का नाम का मां का मनुष्य नहीं चलता।
मनुष्य इसमें होना ही नहीं है, मिट्टी इसमें होना ही नहीं है। धीरे धीरे आप देखेंगे ये टाइट होते जाएगा, क्योंकि इसमें आपकी इच्छा नहीं चलेगी। हे प्रभु कहने वाला कोई नहीं जाएगा, कोई किसी के लिए वहां जगह नहीं है। परमेश्वर ने कहा नूह के जहाज में जाओ, क्यों जाए, कैसे जाए, क्या जाए, वो आपका विषय नहीं है। जाओ मतलब जाओ, नहीं तो मर जाओगे। और एक बात ध्यान रखेंगे, शैतान भी किसी प्रकार से कोई अच्छी चीज दे सकता है ऐसा है ही नहीं। परमेश्वर ने उसको जब अपने राज्य से फेंका, सारे अधिकार उसके पास से ले लिए। वो कंगाल है, भिखमंगा है, इसलिए पूरे पृथ्वी के लोग मांगते रहते हैं। ध्यान रखेंगे, मैं जीवन की बात कर रहा हूं। सारे पृथ्वी के लोग एक दूसरे पे दोष लगाते रहते, कोई धर्मी नहीं, एक नहीं। तो इस धार्मिकता से परमेश्वर के राज्य का नाम लेना, गाना गाना, ये करना, वो सब, यहां पर तो बात कुछ और है। इसलिए वो मानव जो स्वर्ग से आया था पृथ्वी पर, वो जीवन को जी के दिखाया है। वो बिल्कुल अलग मानव था। लोग उसके पास आते थे, पूछते थे कहाँ रहता है, चलो तो देखोगे। उसका सब उत्तर बिल्कुल अलग रहता था। लोग सोचते थे, जी हाँ, लोग सोच, आप भी ऐसी कुछ सोच सकते हैं, ये इस्राएल का राजा होने आया, लोग सोचते थे। इसलिए उसने लोगों के सोच के अनुसार जीवन को नहीं जिया, उसने स्वर्गीय जीवन को जिया है। मेरे लिए ये बहुत बड़ा अनुग्रह है प्रियो, कि स्वर्ग से एक जीवन पृथ्वी पर आया। वो खाली नहीं आया, पूरे राज्य को लेके आया, और मेरी जो जो आवश्यकता है उसके पास सब है। ये तो शैतान आपसे बोलते रहता है, ध्यान से सुनना उसकी आवाज, क्योंकि सुन सुन के आदी हो गए। तेरे पास ये नहीं है, तेरे पास वो नहीं है, ये नहीं रहेगा तो कैसे करेगा, ऐसे नहीं होगा तो कैसे करेगा, अच्छा जल्दी से प्रार्थना कर ले। तो हम बहुत प्रार्थना करने वाले बन जाते हैं। नहीं पियो, प्रार्थना कटोरा लेके बैठना नहीं है, दे 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 दे, एक सहभागिता है, वो जीवन अलग है। इसलिए वो जीवन कब समझ में आएगा, हर व्यक्ति को जो जुड़ रहा है और जो नहीं जुड़ रहा है, आप कोशिश कीजिए कि प्रतिदिन कम से कम एक व्यक्ति को आप इसमें जोड़ें कि उसका जीवन स्वर्गीय हो जाए। मुर्दा स्वर्गीय नहीं होता, मरने के बाद स्वर्ग जाएगा व्यक्ति, ये मिट्टी की सोच है, स्वर्गीय सोच नहीं, स्वर्गीय प्रबंध नहीं है। ध्यान रखें। इसलिए इसमें सबसे पहले किसी विषय को मनुष्य के लिए रखा गया है, क्योंकि यीशु सबसे पहले एक मानव के पाप के लिए मरा है। और ये पृथ्वी का स्वभाव है, सारे पापी कोई ना कोई धर्म के लिए लड़ते रहते हैं, मेरा धर्म ये है।
और धर्म गुरु भी हवा मारते रहते हैं, हाँ भाई आप धर्मी हो, वो धर्म गलत है। और ये, अरे धर्म की बात छोड़ो, पहले सवाल ये है कि तुम्हारे पाप क्षमा हुए क्या? पहले आपको जहां पर आना है वो है मैं पापी हूं, मैं पापी हूं प्रभु, मुझे बचा। और कई बार हम अपनी सेवा में इस शब्द को छोड़ देते हैं, उसको कुछ नहीं मालूम सामने वाले को। इसलिए सबसे पहले सामने वाले ने यदि अपने पाप का अंगीकार नहीं किया तो उसको ये कोई भी बात समझ में नहीं आएगी, क्योंकि ये आत्मा का जीवन है, इसके लिए अनंत जीवन दिया गया है, ये अनंत योजना में चलने वाला जीवन है। इसलिए आपके अंदर इस बात की प्रथम आदत को डालना है, मैं आत्मिक हूं, मेरा जन्म आत्मा में हुआ है, मैं आत्मा के राज्य में। इसलिए आपको भीख नहीं मांगना पड़ेगा, पवित्र आत्मा दे, पवित्र आत्मा दे, पवित्र आत्मा से भर दे, भर दे, वो सब आपको नहीं करना पड़ेगा, ये सब ड्रामेबाज है। आपके मांगने से परमेश्वर दे रहा है तो मतलब परमेश्वर अपना काम करना भूल गया, आप उसको याद दिला रहे, और ये काम शैतान करे। बोल बोल, अरे आपके पास तो पहले हजारों आत्माएं हैं, झूठ की आत्मा, चोरी की आत्मा, लालच की आत्मा, घृणा की आत्मा, बुराई की आत्मा, किस किस को बोलूं? क्योंकि यदि इनमें से एक भी आत्मा है तो ये आत्मा के ऊपर लिखा है मृत्यु, ये मृत्यु के मार्ग को पहुंचता है। इसलिए प्रियो, ये जीवन है, इसको हल्का नहीं समझना। कौन क्या बोलता है, क्या समझता है, क्या सोचता है, वो जब भी बोलेगा मिट्टी की भाषा बोलेगा, वो जब भी सोचेगा मिट्टी में सोचेगा, जब भी चलेगा मिट्टी में चलेगा, क्योंकि वो मिट्टी में पैदा हुआ है, मिट्टी में मिल जाएगा, उसका जीवन है वो। इसके लिए परमेश्वर ने आपको बुलाया है, इसके लिए परमेश्वर ने आपको चुना है। आप एक अलग चीज हो। यदि आप अपने आप में ये नहीं रख सकते तो फिर आपकी आदत मट्टी में रहने की रहोगे, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, वो तो मट्टी का जीवन है, सब जी रहे, आप भी जियोगे, पर इसमें परमेश्वर की महिमा प्रकट नहीं होगी। देखिए यूहन्ना 17 पहला पद पढ़िए, यीशु मसीह कैसे बात करते थे। कुछ सीखना है प्रिय, उससे सीखना है और उस पर चलना है, बने रहना है। यूहन्ना 17 पहला वचन फटाफट। जी, यीशु ने ये बातें कही और अपनी आंखें आकाश की ओर उठाकर इधर कहा, नहीं देखा क्योंकि यहाँ पर नहीं है ये चीज, आकाश की ओर उठा के क्या बोला? हे पिता, वह घड़ी आ पहुंची है, अपने पुत्र की महिमा कर। हाँ, पुत्र की महिमा कर। इस पृथ्वी पर कहीं नहीं है, किसी मानव के पास नहीं है। कौन बोल रहा है ये बात? आगे, कि पुत्र भी तेरी महिमा करे, आगे, क्योंकि तूने उसको सब प्राणियों पर अधिकार दिया। हाँ, मैं क्या बोलना चाहता हूँ समझना पड़ेगा आपको। ये जो बात कर रहा है ये सब प्राणियों का अधिकारी है। यहाँ तो मेरे प्राण मेरे से नहीं संभल रहे,
ये सब प्राणियों का अधिकारी है। ये कह रहा है, हे पिता मेरी महिमा कर। क्यों? क्योंकि मैंने तेरी महिमा की है। आपके पास आपकी क्या गवाही है? बस इसी को अपने को देखते जाना है। क्योंकि यदि, है ना, यदि मैं स्वर्गीय हूं तो आपको आज मैं समझाना चाहता हूं कि परमेश्वर के राज्य में रहने के लिए आप किसी एक राज्य में रह सकते हैं। उस राज्य में रहने के लिए आपको पूर्ण आत्मिक और पूर्ण स्वर्गीय होना है। इसने ये बोला, इसने वो बोला, इसने ये किया, इसने ये किया, वो इस प्रकार की इद्दी लोग का नहीं चलता। वो इसने ये किया वो किया करते रहो आराम से। मैं यीशु कैसे बात कर रहा है? पहला वचन फिर से पढ़ो। जी, यीशु ने ये बातें कही और अपनी आंखें आकाश की ओर उठाकर कहा, हे पिता, वह घड़ी आ पहुंची है, अपने पुत्र की महिमा कर कि पुत्र हाँ, मतलब तू मेरी महिमा कर। क्योंकि आगे, क्योंकि तूने उसको सब प्राणियों पर अधिकार हाँ, दिया। हो वहां से नहीं, जहां से जी, मैंने छोड़ा वहां से आगे। अपने पुत्र की महिमा कर कि पुत्र भी क्यों? तेरी महिमा करे। हाँ, पुत्र भी बिल्कुल जुड़े रहना है, जुड़े रहना है। तब आपको इस संसार का कोई भी बात करने का मौका नहीं मिलेगा। और एक बात ध्यान रखेंगे, संसार आपके पीछे पीछे दौड़ेगा, चलेगा नहीं। मत्ती 6 में क्या बोला? पहले किसकी खोज करो? पहले उसके राज्य और धर्म की खोज करो, तो सब चीजें तुम्हें मिल जाएगी। कितने लोगों का विश्वास है? स्वर्गीय ऐसे नहीं बनते प्रिय। मर गए, कांधे पे ले जा रहे हैं, बोला स्वर्ग चला गया। अच्छा, ये पूरा फॉल्स स्पिरिट है। क्योंकि हमारे अंदर में सब झूठी आत्मा है, इसलिए झूठी आत्मा झूठी आत्माओं से बोलता है और झूठी आत्मा उसका विश्वास कर लेती है। तभी तो सब लोग सत्य को खोज रहे हैं। अभी तो बेचारे लोग दयनीय दशा में कि उनको सत्य से मुलाकात ही नहीं हुई और सत्य को झाड़ पेड़ में खोज रहे, पानी पत्थरा में खोज रहे। ईसाई लोग भी गिरजे में बैठ जाते, वहां खोज रहे। अरे तुम्हारे पर, तुम्हारी बुद्धि पर भी प्रभु दया करे। बिल्कुल एक अलग राज है और बिल्कुल एक अलग बात है। और इसलिए प्रियो, चलिए आज मैं आपको वहां लेके चलता हूं। आप क्या सोचते हैं? परमेश्वर कुछ नहीं जानता? परमेश्वर को कुछ नहीं मालूम? आइए हम प्रार्थना करें और प्रार्थना में बताना शुरू करते, प्रभु ये कर, प्रभु ये कर, प्रभु ये कर, प्रभु ये कर, प्रभु ये कर। वो भी सुनते सुनते थक जाता, भूल जाता होगा क्या करूं और क्या नहीं करूं। नहीं प्रियो, चलिए यशकेल 37 में चलते हैं, पहला वचन से जरा ध्यान देंगे। फिर वह मुझे भवन के द्वार पर लौटा ले गया और भवन की डेवढ़ी के नीचे से एक सोता निकलकर पूर्व की ओर बह रहा था। ये बहता हुआ जीवन है। आगे, भवन का द्वार तो पूर्व मुखी था और सोता भवन की दाहिनी ओर
और वेदी की दक्षिणी ओर नीचे से निकलता था। मतलब पूर्व मुखी इसलिए वहां से परमेश्वर जो सूर्य है उसका प्रकाश हमेशा आप पर पड़ते रहता है, पड़ेगा नहीं, पड़ते रहता है। और आगे तब वह मुझे उत्तर के फाटक से होकर बाहर ले गया और 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 बाहर बाहर से घुमाकर बाहरी अर्थात पूर्वमुखी फाटक के पास पहुंचा दिया और और दक्षिणी ओर से जल पसीज कर बह रहा था। पसीज कर, जल पसीज कर आगे। बह रहा था। हाँ, ये पसीजा हुआ जल हमें मिलता है। और आपको मालूम है, आगे पढ़ो। जब वह पुरुष हाथ में मापने की डोरी लिए हुए पूर्व की ओर निकला, तब उसने भवन से लेकर 1000 हाथ तक उस सोते को मापा और मुझे जल में से चलाया। हाँ, अब यहां से बात शुरू होती है। अभी तक वो व्यक्ति मट्टी के चारों तरफ, भवन के चारों तरफ इधर उधर घूम रहा था। पर ध्यान रखेंगे, सोते का मालिक जब आया तो उसके हाथ में मापने की डोरी थी। उसके हाथ में मापने की डोरी थी। और क्या बोल रहा है आगे? और जल टखनों तक था। हाँ, मतलब अब जैसे ही आप इस जल में, जिसको आप वचन बोल रहे हैं, उसके पास आपका नाप है। आप जल में कहां पर हैं? जल आपको कहां तक लेके चला है? 1000 हाथ नापते गया, जल रखने तक ही था। और प्रियो, जब ये जीवन की शुरुआत होती है, जब एक व्यक्ति बाइबल को उठाता है, वचन को उठाता है, जल को उठाता है, तो जल का माप कितना है? टखनों तक। टखनों तक है। और टखने तक जल में वो ना तो नहा सकता है और कुछ भी नहीं कर सकता। हाँ, एक काम करता है, वो दूसरे पर उछालते रहता है, खेलता है उससे। उसको नहीं मालूम कि ये कितना महत्वपूर्ण है। कभी इधर, कभी उधर, कभी इधर, रखने तक। ये जीवन का नाप है प्रियो। परमेश्वर एक एक चीज को अपने सामने रखा है। हमारा चित्र कहाँ बनाया? हथेली पर। हाँ? उसको सब नाप मालूम है। ये मिट्टी से आया हुआ आदम मिट्टी को तो पहले छोड़ दे, क्योंकि उसे मालूम है कि मनुष्य के मन में क्या है। तपस्वी त्यागी नहीं बनना प्रियो। परमेश्वर से प्रेम करके उसके आज्ञाकारी बनना है। उसकी मुसीबत यह है
कि उसको मालूम है उसका नाप लगा हुआ है। फिर 1000 हाथ मापा। आगे, उसने फिर 1000 हाथ माप कर मुझे जल में से चलाया। सिर्फ जल को नाप नहीं रहा है, जल में मुझे चला रहा है। आगे, और जल घुटनों तक था। हाँ, घुटने का जीवन जब हमारा होता है। प्रियो, बड़ी शर्म आती थी शुरू में। और जो बड़े बड़े प्रभु के दास थे उनको देखता था, वो घुटने में प्रार्थना करते थे और मुझसे भी बोलते थे तुम घुटने में आओ। अभी बड़ा बेइज्जती हो जाएगा भाई। नहीं आते थे। पर प्रियो, जब इस जल ने घुटने तक पहुंचाया तो मैं चैलेंज से बोलता था कि कोई रोड में भी मेरे को बोले तो मैं घुटने पे आ जाऊंगा। सवाल ये नहीं किसी के बोलने का, मेरा जीवन घुटने का हो गया था। पर हाँ, इसमें मैंने बहुतों को देखा, वो घुटने में पड़े रहते, घुटना मोटा मोटा हो गया, बहुत लोग बड़ी तारीफ कर रहे, पर उनको खुद को बोलना नहीं आता। आज मैं यही तो घमंड करता हूं कि आज मैं आप लोगों के बीच में बोलता हूं, सबके बीच में बोलते रहता हूं, पर मुझे कैसे रहना है ये अलग बात है। रहता हूं इसलिए बोलता हूं, बोल रहा हूं इसलिए रहूंगा नहीं। प्रिय, रहता हूं, अनुभव दिया रोमी 12 के अनुसार, अपने अनुभव से परमेश्वर की इच्छा को मालूम करना है आपको। मुझे कोई बताने वाला नहीं था प्रियो, कोई बताने वाला नहीं था। बड़े बड़े लोग जिनके पीछे मैं भागता था, दिखता था, वो अपनी बोली भाषा से उनको ये असर नहीं होता था कि उसके ऊपर क्या असर होगा। और लास्ट में, आखिर में प्रभु को बोलना पड़ा, उठ, चल यहां से, तुझे मैं सिखाऊंगा। और उस दिन से प्रियो, मेरे जीवन में एक टर्निंग पॉइंट आया। आपका प्रभु आपके प्रति ईमानदार है, मैं सिखाऊंगा, मेरे जैसे नहीं बनेगा। प्रियो, मैंने इसके लिए समर्पण किया। प्रभु, मैं आपके जैसे बनूं। तब मेरे को मालूम हुआ, मुंह से बोलना एक अलग बात है और जीवन को जीना एक अलग बात है। जीवन को जीना है क्योंकि उसने जीवन दिया है। परमेश्वर को मालूम है उसने जीवन भेजा है। वो बेटे से थोड़ी पूछेगा तूने जीवन दिया कि नहीं, वो बेईमान बेटा नहीं है, उसने जीवन दे दिया। और जिसके पास वो जीवन नहीं है, वो दंड पाने के न्याय पे खड़ा है। उसको किसी प्रकार से कोई दया नहीं मिलेगी। वो जीवन ही नहीं मिला तो किस लिए नहीं मिला? उसका जवाबदार वो है, उसके जवाबदार प्रभु के सेवक लोग हैं, उसके जवाबदार वो हर एक व्यक्ति है जिसने जीवन पाया और किसी को नहीं बताया और अपने मुंह को बंद रखा। क्योंकि ये जीवन मिलने के बाद मुंह बंद रख ही नहीं सकता, रख ही नहीं सकता। क्योंकि आपका आनंद, आपकी गवाही टखने तक का जीवन जो है, वो
दूसरे को बताते रहता है, चिल्लाते रहता है, भले कुछ भी नहीं मालूम। और जब घुटने के जीवन में आता है, तब धीरे धीरे उसका ध्यान अपने बचाने वाले और अपने बनाने वाले की ओर जाता है। वो मेरे जीवन में क्या करना चाहता है, वो मेरे जीवन में क्या करना चाहता है, क्योंकि उसने मुझे बनाया है, उसने मुझे इस पृथ्वी पर भेजा है, और उसकी अनुग्रह और दया अद्भुत है, अजीब है कि उसने मुझे स्वर्गीय बना दिया। मरने के बाद मुंह खोलोगे? क्योंकि यीशु सबसे पहले गूंगे का मुंह खोलता है और बहरे का कान खोलता है कि उसकी आवाज सुने। इसलिए प्रियो, जल घुटने तक आ गया, पर उसने मापने की डोरी नहीं छोड़ा, आगे चलो। फिर और 1000 हाथ माप कर मुझे जल में से चलाया, और जल कमर तक था। हाँ, जिम्मेदारी का जीवन, अपने प्रभु के सारे बोझों को उठाने का जीवन मेरा काम नहीं है भाई, ये उसका काम है। नहीं, आप बेईमान हो, फिर आप ईमानदार नहीं हो। आपका नाप रहा है, आप प्रार्थना करने वाले हो अभी, पर जल धीरे धीरे ऊपर जाना चाहता है, आप धीरे धीरे जल में नीचे जाना चाहते हैं, पर वापस आ जाते, रुक जाते। जिम्मेदारियों को उठाना पड़ेगा। मैं तो प्रियो उस खून को बदनाम नहीं कर सकता। उस खून ने जिस दिन से मेरे अंदर काम किया, उस दिन से मैं उसका गवाह बन गया। उस दिन से मैं उसका गवाह। और क्या करूं, कैसे करूं, क्या करूं? हाँ, क्या करूं इसमें नहीं खोए रहता हूं, मैं अपने प्रभु के साथ जुड़े रहता हूं। एक निश्चयता, कोई भी काम के लिए मैं प्रभु से पूछते रहता हूं, और बिल्कुल निश्चयता के साथ। इसलिए मुझे खुशी होती है कि इसमें भीड़ नहीं दिखती। भूत निकालना है ना, दुष्ट आत्मा निकालना है, तो दुष्ट आत्मा खुद ही लाके बैठा देगा। कितना निकालेगा बेटा, कितना निकालेगा? इसके अंदर तो 6000 दुष्ट आत्मा, और उतनी दुष्ट आत्मा तेरे अंदर भी है, क्योंकि अभी तू परमेश्वर के प्रति ईमानदार नहीं हुआ है। बाइबल तो लेके घूम रहा है। इसलिए जहां दुष्ट आत्मा, अशुद्ध आत्मा, समस्या निकलता है, ये जल में नहीं चलती। इनको बोलना पड़ता है, बाइबल पढ़ो, बाइबल पढ़ो, बाइबल पढ़ो। इनको मालूम ही नहीं बाइबल क्या चीज है, नहीं पता। नाप रहा है प्रियो, परमेश्वर है, उसको आपको अपने राज्य में ले जाना है। ये उस राज्य में फिट होगा कि नहीं? मेरे बेटे के साथ में फिट होगा कि नहीं? कौन सा? जो जी उठा, उसके साथ फिट होगा कि नहीं? कहीं इसका खून अलग
बेईमानी वाला खून काम करता तो नहीं रहेगा? वो मरा कि नहीं मरा? हजार हाथ मापने की डोरी लेकर मापा और मुझे भी चलाया तो जल कमर तक था। और आगे भी है क्या ज्योति? डोरी और आगे जा रही क्या? जी मैम। देखना जरा। तब फिर उसने 1000 हाथ मापे अरे और और डोरी बची भी। अच्छा, और हजार हाथ मापा और ऐसी नदी हो गई जिसके पार मैं ना जा सका। हाँ, क्या समझते हो प्रियो? वो अनंत है। मैं नहीं प्रभु, आप। मैं नहीं प्रभु, आप। उसके बोलने से सब बदल जाएगा। काना के विवाह में क्या खत्म हो गया था? दाखरस। तो यीशु बाल्टी भर भर के पानी ला रहा था। और ये पीछे रहना, छिपके रहना, कहीं ऐसा ना हो हमारा नंबर लगा दे। बहुत से लोग पीछे खड़े। यीशु ने बोला दाखरस को ले जाके प्रधान को पिला दे। और मटके को भी नहीं छुआ था। 5 रोटी 2 मछली को तोड़ते गया, बोला बांटते जाओ, बांटते जाओ। बोला प्रभु बहुत लोग, बांटते जाओ, बांटते जाओ, बांटते जाओ, बांटते। यीशु के साथ रहना सीखिए, फिर देखिए मजा आएगा। अभी तो यीशु है और आगे चलेंगे तो मसीह मिलेगा, और आगे चलेंगे पिता मिलेगा, और आगे चलेंगे नहीं जा सकते भाई। आपके पास में, इसलिए जरा वचन पढ़िए तो पहला कुरिन्थी 12 अध्याय 13 वचन पढ़िए। जी जी। इसको समझिएगा। अब मेरे को मौका रहेगा कि आपको धीरे धीरे समझाते जाऊंगा। पहला कुरिन्थी 12 13 वचन। जी। क्योंकि हम सब ने, क्या यहूदी हो क्या यूनानी, क्या दास हो क्या स्वतंत्र, एक ही आत्मा के द्वारा एक देह होने के लिए बपतिस्मा लिया। और हाँ भाई, परमेश्वर की योजना है प्रियो। ये मानव किसको क्या जानेगा क्या है। गलातियों 3 अध्याय। इसको जरा, क्योंकि यहां पर एक शिक्षा है। 23 वचन से पढ़ेंगे। पर विश्वास के आने से पहले हाँ, व्यवस्था की अधीनता में हमारी रखवाली होती इसको थी। ध्यान से समझेंगे। जहां पर रखवाली हो रही है वो सब चीज क्या सोच रहे हैं? ये हमारे जीवन का है। नहीं नहीं प्रियो, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। और उस विश्वास के आने तक जो प्रकट होने वाला था, हम उसी के बंधन में रहे। हाँ इसलिए व्यवस्था मसीह तक पहुंचाने के लिए हमारी शिक्षक हुई है कि हाँ, हम विश्वास से धर्मी ठहरे। मसीह तक पहुंचाने के लिए। आगे। परंतु जब विश्वास आ चुका तो हाँ हम अब शिक्षक के अधीन न रहे। हाँ, वहीं से बैठे बैठे सारा काम। नहीं, इसके हाथ में मापने का डोरी है तो पहले जल में उतरे कि नहीं, जल में चले कि नहीं, नाप में आए कि नहीं, किस नाप में हो।
अब आपको मालूम होते जाएगा कि पीछे डोरी लगी है, आगे डोरी लगी है और मेरे को उतरना है। और तब अपराध, प्रभु जी मैं तो मैं यहीं पे लटकी हुई हूं। ये तो मृत्यु लोक के आदि हैं हम, ये जीवन लोक है, वो भी अनंत जीवन है, अनंत राज्य के लिए बुलाहट मिली है। इतनी विद्धि लोग नहीं है इसमें, मैं परमेश्वर की जन है, वो बेटे के अगुवाई में आए हैं, वो हमारा आदर्श है जो क्रूस पे मरा, जो मरने के लिए नहीं रुका कि मैं कैसे करके डेविड को बचा दूं। एक निश्चयता, क्योंकि उसके हाथ में चलाने वाली डोरी है। 1000 हाथ चलाया, तब बढ़ता है जीवन। एक एक बात में प्रभु हमें गुरु बनाता है। मैं अब से तुमको दास नहीं कहूंगा, वो नहीं जानता क्या करना है। हाँ प्रियो, एक बात याद रखेंगे, मैं सब बात नहीं बोल पाता, मैं धन्यवाद देता हूं। जैसे एम भाई ने कल कहा हाल हाथ, वो मेरे बाइबल में अभी भी रखा है, मेरे को उसके विषय में गया मैं, और जैसे ही एम भाई प्रार्थना बोले मैं धन्यवाद दिया। जैसे ही ज्योति ने कहा लूका 17 के आखिरी वचन को, वह धन्यवाद दिया। मतलब आप मनन कर रहे हैं, आप ध्यान कर रहे हैं, सिर्फ सुनने वाले नहीं। इसमें क्या करना है, माप रखा है पीछे, माप रखा है आगे, कितना चल रहे हो आप। फिर चल रहे हो कि तैर रहे हो। इसको भी बताएं कि बाद में बताएंगे? बता दीजिए भाई। हाँ, नहीं तो रात को नींद नहीं आएगा, ध्यान वहीं भी लगे रहेगा। सच बात बोली हर जगह। लियो, जब आप पूर्ण स्वर्गीय प्रबंध में आ जाते हैं, आप अपना विचार, अपनी योजना, अपना काम, अपना सब छोड़ देते हैं। तुम तो मर गए, आपके पास आपकी 2 निश्चयता होती है। एक, यहां के लिए मैं मर गया, और यहां के लिए मैं परमेश्वर के साथ रहने के लिए मैं जीवित हूं। शैतान तू कुछ भी देगा, अब मैं तेरे जाल में नहीं फंसूंगा। ये डेविड के शब्द थे जब मैं नौकरी में था। प्रियो मेरे, एक एक वो गवाही जो प्रार्थना में जीवन में, यदि मैं वहीं पड़ा रहता तो आज आप लोग से नहीं मिलता। एक जिम्मेदारी के जीवन को, और जिम्मेदारी ये है कि कैसे लेके चलना इसमें। इसलिए पवित्र आत्मा अपने आप प्रकट करता, सोए रहता हूं या बैठा रहता हूं, कुछ भी, वो अपने आप पूरा अधिकार है उसका पूरा। उसको पूछना नहीं पड़ता मुझसे कि भैया मैं कुछ बोलूं क्या, तू सुनेगा क्या, तेरे पास टाइम है क्या। नहीं प्रभु, आप किसी भी टाइम आ जाते हैं। अब देखिए ना, मैं ड्यूटी ड्रेस में हूँ, ड्यूटी में हूँ, आप ड्यूटी में आ गए। अंजना बोल सकती, अर्चना बोल सकती, मनीष भाई का धन्यवाद, वो ड्यूटी के जुगाड़ में रहते। हाँ भैया,
मैं बाइबल पढ़ रहा था, प्रार्थना कर रहा था, वो वहां पर भी प्रभु की जन है। मुझे बहुत से प्रभु के लोग मिले प्रियो, मेरे को उनका जीवन देख के आश्चर्यचकित रह गया। यदि एक सांसारिक व्यक्ति मिला है तो उससे वो बेचारा कोई भी गाली वाली नहीं बक रहा है, ये फ्री गाली बक रहे। अरे ये कैसा, अभी तो दिन भर मेरे साथ था, मीटिंग में होके आ रहा, वचन सुन के आ रहा, नहीं नाप में खरे नहीं निकलते, हल्के ऊपर आ गए। उसको सब मालूम है, उसको सब मालूम है। और इसलिए प्रियो, जब 1000 हाथ मापा और जल में अब चलने लायक जल नहीं है, क्या हो गया ज्योति जी, क्योंकि जल बढ़कर तैरने के योग्य था, हाँ, अर्थात ऐसी नदी थी जिसके पार कोई न जा सकता था। वही तो काम परमेश्वर का है, वही तो अद्भुत काम है। वहां पर अनंत है वो, और एक दिन परमेश्वर आपको अपने अंदर ले लेगा। है तैयारी आपकी वहां तक? आपको गोद में नहीं उठाएगा, आपको अपने अंदर ले लेगा। आपका जीवन और उसका जीवन एक हो जाएगा। ये सब बात आपको पवित्र आत्मा सिखाएगा। ये सब बात पवित्र आत्मा सिर्फ सिखाएगा नहीं प्रियो, वो धीरे धीरे आपके साथ में ट्राई करता है, आपकी जांच करता है। क्योंकि चलने वाला व्यक्ति, उसका आंख कान नाक मुंह हाथ शायद ऊपर है, पर पैर का ध्यान उसका पैर में रहता है। उसका पैर पड़ रहा है कि नहीं नीचे। तैरने वाले का पैर जमीन से हट जाता है। और प्रियो, ये बहुत गहरा जीवन है, बहुत गहरा। इसलिए परमेश्वर ने आपको अपने पुत्र का पद दिया है। जितनों ने उसे ग्रहण किया, उसने उन्हें परमेश्वर के संतान होने का अधिकार दिया। आप कितना गहराई से इसको समझते हो, आप कितने गंभीर इस विषय पर। यीशु को उनकी दिन भर परवाह रहती थी, पर उनको मालूम है ये मानव रात में सोएगा। वो नहीं सोता था, अपने पिता के साथ बैठता था। वो अनंत है, वो पृथ्वी का मानव नहीं है, अनंत है, पृथ्वी में रह रहा है। आप भी प्रियो अनंत हैं, पृथ्वी में रह रहे हैं, पर आप परमेश्वर के हैं। आपको अपनी गवाही बनाकर रखना है। कभी आप चल रहे हो, तैर रहे हो, कि तैरने का जीवन भी खत्म हो गया। किस जीवन में है? प्रभु आपकी सहायता करे और आपको आशीष दे। अमित भाई के साथ में प्रार्थना करेंगे हम लोग। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 मेरे पवित्र पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह में आपके पावन चरणों में आते हैं पिता, इस सुंदर अद्भुत शाम के लिए और आपके उस पवित्र नाम के लिए जो सब नामों में अति महान है।
आपकी महिमा सदा सर्वदा युगान युग होती रहे। धन्यवाद पिता इस सुंदर प्रेम के लिए, आपकी उस अपरंपार आशीषों के लिए प्रभु, वे इस वचन की संगति के माध्यम से आप हम सभी के जीवन के लिए देते हैं। धन्यवाद पिता कि उस उत्तम प्रेम के लिए प्रभु, जो आपने सनातन से इस पृथ्वी के निर्माण से पहले आपने हमसे किया। धन्यवाद उस चुनाव के लिए जिसके लिए आपने हमें चुना है प्रभु, वो कार्य हमारे जीवन में, वो मसीह हमारे जीवन में निरंतर अधिकाई से काम करने का, कि हमारा जीवन प्रभु मसीह यीशु की देह में निरंतर उन्नति का कारण है। धन्यवाद इस सुंदर प्रबंध के लिए प्रभु, इस सुंदर प्रयास के लिए और इस मेहनत के लिए प्रभु, जो आपके पवित्र जन के माध्यम से हमारे जीवन के लिए किया जाता है। वो अनंत आशीषों के हकदार हैं। उनके जीवन में, उनके परिवार में अनंत आशीषों से भरपूर रखना प्रभु। उनके जीवन में, उनके परिवार में किसी चीज की, किसी बातों की कमी घटी ना होने पाए। ये वचन प्रभु जो उनके माध्यम से हमारे जीवन तक पहुंचा है प्रभु, बहुतों के लिए इस पृथ्वी के कोने कोने में प्रभु, हर एक जीवन जो प्रभु इस वचन को सुनता है और जिसने आज वचन को सुना है, वो 100 गुना फल लाने पाए, कि वो बहुतों के लिए उद्धार का कारण बने पाए। धन्यवाद उस अनंत की योजना में प्रभु रखने के लिए, धन्यवाद उस सुंदर प्रबंध के लिए प्रभु, कि आपने उस अनंत आशीषों से हमें भरपूर किया है। हमारे मांगने से पहले, सोचने से बढ़कर आपने दिया है प्रभु। इसलिए हर एक बातों में हमें यीशु मसीह आपकी जरूरत है, कि आप हमारे हृदय में अधिकाई से काम करने पाए और हमारे जीवन में सर्वदा आपकी इच्छा पूरी होने पाए। हमारा जीवन निरंतर समर्पित और समर्पित और समर्पित प्रभु आप में होता जाए, कि प्रभु आपके जन के समान, यीशु मसीह के समान हमारा जीवन प्रभु आपकी महिमा में निरंतर दौड़ने वाला, उड़ने वाला और प्रभु हर एक बातों में तैरने वाला जीवन प्रभु आपकी महिमा के लिए होने पाए, कि हम जहां जहां जाएं और जहां पर रुकें प्रभु, वो हर एक बातें प्रभु स्थान तेरी महिमा के लिए, वो तेरी आत्मा को जीतने वाला स्थान होने पाए। धन्यवाद पिता इस सुंदर प्रबंध के लिए, इस सुंदर प्रयास के लिए प्रभु, जो सभी प्रियों के माध्यम से आज हम आपके पवित्र स्थान में रह के प्रभु आपकी उपस्थिति में बैठे, इसलिए धन्यवाद। धन्यवाद आज की सुंदर शाम के लिए, दिन भर के तमाम कार्यों में, हर एक बातों में प्रभु आपकी ओर से सहायता मिली, कि हम इस सुंदर प्रबंध में बैठ सके और आपकी उस सुंदर मीठी आवाज को सुन सके। धन्यवाद। धन्यवाद उस अनंत आशीषों को देने के लिए धन्यवाद। सब बातों के लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु। इस मीटिंग में जुड़ने वाले हर एक व्यक्ति के जीवन को प्रभु तेरे हाथों में रखता हूँ। उनकी हर एक आवश्यकता मसीह यीशु में पूरी की जाए। वो निरंतर प्रभु उस आत्मिक जीवन में, उस उन्मान में प्रभु भरे रहे, कि हर एक बातों में, अपने जीवन में वो शांति को पाए जो तूने उन्हें दी। धन्यवाद पिता हर एक बातों के लिए, सब बातों के लिए धन्यवाद देते हैं। इस प्रार्थना को सुनने के लिए धन्यवाद। इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के पवित्र सामर्थ्य नाम में मांगते हैं। आमीन। आमीन। आमीन।